गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 पढ़ रहे हैं, डिस्कवरिंग टूट। ठीक है ना। टूट की खोज, द सागा कंटिन्यूअस। सागा माने कहानी या स्टोरी, कंटिन्यूअस माने लगातार। ठीक है ना। टूट की खोज की कहानी लगातार चलती रही। ठीक है। टूट की खोज की कहानी लगातार चलती रही। लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेगर व्हेन ही डाइड। टीनेगर माने किशोर अवस्था। ठीक है। वह जब मरा, डाई माने मरना, जब वह मरा, ठीक है ना, वह किशोर अवस्था में था। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ठीक है ना। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल, पावरफुल माने शक्तिशाली। ठीक है। वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम शासक था। लास्ट, अंतिम। वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम शासक था। हेयर माने उत्तराधिकारी। ठीक है ना। वह द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल, वह उस शक्तिशाली, फैमिली माने परिवार, वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र व उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लाइडन विथ गोल्ड एंड इवेंटली फॉरगॉटन, उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया। ठीक है ना। उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया और अंततः भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, 1922 में उसके मकबरे की खोज के पश्चात द मॉडर्न वर्ल्ड हैज speculated about what happened to him, आधुनिक संसार ने इस बारे में अटकलें लगाई कि उसके साथ क्या किया होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी, जिसमें अंतिम संभावना उसके वध की, मर्डर माने वध, ठीक है ना, उसके वध होने की थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टूट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू टू क्लोज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। टूट का सिटी स्कैन हुआ, जिससे उसके जीवन व मृत्यु के बारे में नए सुराग मिले। एंड प्रोवाइड प्रेसिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फैरो, और सही जानकारी प्राप्त हुई, जिससे इस बालक फेरों की वैज्ञानिक जांच पड़ताल हो सकेगी। ठीक है ना। An angry wind stirred up ghostly dust devil and King Tut was taken from his resting place in ancient Egyptian century। जब राजा टूट को उसकी कब्र की समाधि से, ठीक है ना, उसकी, जब राजा टूट को उसकी कब्र इजिप्ट, मिस्र की समाधि क्षेत्र से, जिसे राजाओं की घाटी कहते हैं, बाहर निकाला गया, तो एंग्री विंड, क्रुद्ध पवन, क्रोधित पवन ने भूतों जैसे धूत के शैतान खड़े कर दिए। ठीक है। डार्क बेलिड क्लाउड्स
had scalded across the desert sky all day and now were bearing the start of darkest grey. काले तोंद वाले, ठीक है, डार्क बेलिड क्लाउड, काले तोंद वाले बादल दिन भर तेजी से उड़ रहे थे और अब तारों को सुरमई पटरी में छुपाए हुए थे। It was 6 PM on 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को 6 बजे The world most famous mummy guild had first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. 5 जनवरी 2005 को 6 बजे संसार को सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से सीटी स्कैन धीरे धीरे अंदर गई, ठीक है। यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300, इस स्कैनर को इस युवा शासक जो 3300 वर्ष पूर्व मरा था संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the crammed तीसरे प्रहर, आफ्टरनून मतलब तीसरा पहर, तीसरे पहर श्रद्धांजलि देने के लिए संसार भर से आए पर्यटकों की सामान्य कतार राकट मतलब चट्टान में कटे टॉम मकबरे, ठीक है ना, चट्टान में कटे मकबरे में 26 फीट अंडरग्राउंड द पे दियर रिस्पेक्ट, 26 फुट धरती में नीचे उतरती रही। दे गेज एट द murals on the walls on the burial chamber and peered at Tut's glad face, वे कबर के भित्ति चित्रियों को देखते रहे और टुट के सीने के बने चेहरे को देखते रहे। द मोस्ट स्क्रीनिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर ओपनिंग लिड, जो ममी के नक्शों से आश्चर्यजनक ढंग से मिलता जुलता था। Some visitors read from guidebook in a whisper, कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे। Other stood silently, perhaps pondering Truth's untimely death in his late teens, और कुछ चुपचाप खड़े थे, शायद उसकी 18-19 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे थे। और वॉन्डरिंग विथ अ शिवर इफ द फैरो कोर्स, या सोच कर कांप उठते थे कि क्या फेरो का श्राप वास्तव में सच हो सकता है। डेथ आर मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उसकी मृत्यु हो सकती है। वाज रियली ट्रू, या उन पर मुसीबत आ सकती है या सत्य है। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाहिल हवास, जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उस कारण यह ममी खस्ता हालत, खराब हालत में है। मिस्र के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिवार के महासचिव जाही, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, ठीक है ना, मिस्र के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद के महासचिव जाही हवास ने मृत शरीर
पर बहुत देर तक देखने के पश्चात कहा। हार्वर्ड Carter that it was the British archaeologists who in 1922 discovered Tustam after years of fertile its continuous through hostily ranked in antiquity bear surprisingly complete। कार्टर का अर्थ अंग्रेज पुरातत्व हार्वर्ड कार्टर से था, जिसने वर्षों तक निष्फल प्रयास के पश्चात 1922 में टूट का मकबरा खोजा था, फिर भी आश्चर्य ढंग से पूर्ण की थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh legend। वे राजसी वस्तुओं का अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह है और फेरों की दंत कथाओं का अंग बन गए हैं। स्टनिंग अब्स्ट्रैक्ट्स इन गोल्ड। खोज के समय सोने के स्तंभित करने वाली कलात्मक दियर इंटरनल ब्रिलियंस मीन टू गाइड गारंटी रिसरेक्शन कास्ट अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी उसका ध्यान आकर्षित करती है। उन वस्तुओं की शाश्वत चमक पुनर्जीवन की गारंटी देती थी। But Tut was also buried with everyday things he had want in earthly life। परंतु टूट को दैनिक जीवन बट टूट was also buried, लेकिन टूट बरीड चिंतित था, वो दफनाया गया था। बरी माने दफनाना, लेकिन टूट दफनाया गया था विथ एवरीबडी थिंग्स, हर वस्तुओं के चीज़ों से, ठीक है ना। वे वस्तुएं जिनके साथ टूट को दफनाया गया था, ही हैड वांट इन एथलेटिक आफ्टरली, वे वस्तुएं जिनकी उसे अगले जीवन में आवश्यकता पड़ेगी। बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, लेन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, पट खेल कांसे का उस्तरा, लिनन के अंतर, वस्त्र, भोजन व शराब की पेटियां। आफ्टर months of carefully recording the Pharaoh's fundraising treasures, Carter began investing his 3 needed coffins। After months of carefully, फेरो की दफन की दौलत को महीने तक केयरफुली ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के पश्चात कार्टर ने उसके 3 कवचों में रखे उसके ताबूत की जांच करनी आरंभ की। First he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves built clearly lotus petals। पहले को खोलने पर उसने एक कफन देखा जो बिलो जातून के पत्तों and cornflowers the faded evidence of a burial in March or April। जो बिलो जैतून के पत्तों, जंगली सैलरी, कमल की पंखुड़ियों और कर्ण फूलों की मालाओं से सुसज्जित था, ठीक है ना। एंड ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, ये सूखे हुए फूल पत्ते इस बात का प्रमाण थे कि अंत्येष्टि मार्च और अप्रैल में हुई थी। When he finally reached the mummy, जब अंततः वह मम्मी के पास पहुंचा, ठीक है ना, जब वह अंततः मम्मी के पास पहुंचा
तो ही रैन इनटू ट्रबल, वह कठिनाई में फंस गया। द रूटिलियर रीजन हैड हार्डेड कमिटिंग टू बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अनुष्ठान में प्रयोग की गई किशमिश कठोर हो गए थे और टूट अपनी ठोस सोने की शवपेटी के तले से सीमेंट की भांति जम गया था। नो अमाउंट ऑफ लिजमेंट फ्रोस कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर, व्हाट टू बी डन। कोई भी उचित शक्ति उन्हें हिला नहीं सकी थी। कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर फोर्थ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स फॉर सेवरल आवर्स। मिस्र के इस सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य हथौड़े की भांति चोट कर सकता है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट, और कार्टर ने इसका प्रयोग लूजन द रेजिन्स, किशमिशों को ढीला करने के लिए प्रयोग किया। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated into 149 degrees Fahrenheit। उसने मम्मी को बाहर झुलसती धूप में रखा जिसने उसे 149 अंश फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस, कुछ नहीं हिला। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटेंचमेंट दैट द कंसीडेड मटेरियल हैड टू बी सीजल्ड। बाद में उसने वैज्ञानिक निर्लप भाव से लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों व धड़ के नीचे छेनी से काटना पड़ेगा। अवेट फ्रॉम द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। ठीक है ना, राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों वे धड़ के नीचे छेनी से काटना पड़ेगा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के बचाव में यह था कि वास्तव में उसके लिए इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, वास्तव में उसके लिए कोई चारा नहीं था। इफ ही हैड नॉट कट द ममी, यदि वह ममी को काट कर अलग ना करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the god had ripped it apart to remove the gold। thief माने चोर, तो चोर निश्चित रूप से सोना प्राप्त करने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते। In Tut's time the royals were fabulously wealthy। टूट के समय रॉयल्स यानी राजा विस्मयकारी रूप से धनी होते थे। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, आर होप या आशा करते थे कि दे कुड टेक दियर रिचेस विथ देम फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, कि वह अपना धन साथ ले जा सकते हैं। किंग टूट वाज लेविश विथ ग्लिटरिंग गुड्स, राजा टूट की दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए उसे खुले गुड्स, प्रीशियस कलर्स, इनलाइट नेकलेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स, a ceremonial apron, उसे खुले दिल चमकदार वस्तुएं दी, बहुमूल्य कॉलर, जड़ाऊ हार और दस्तबंद अंगूठियाँ, तावीज़, अनुष्ठानिक चुंगे, चप्पल, उंगलियों के लिए अंगुस्ताने और उसके मूर्ति
नुमा स्वपेटिका व नकाब के लिए शुद्ध सोना। And the now iconic inner coffin and mask all are pure gold। टूट को उसके गहने से अलग करने के लिए all are pure gold, सभी प्योर गोल्ड सोने के थे, शुद्ध सोने के थे। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोरमेंट, टूट को अलग करने के लिए किससे, उसके गहने से, टूट को उसके गहने से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवर मेजर ज्वाइंट। कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर और लगभग हर मुख्य भाग को काट कर अलग कर दिया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut was now reset। जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे, उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया और गद्दइयों से टूट फूट को ढक दिया। Where the Tut now reset, अब टूट उस बिस्तर पर रेस्ट माने आराम, अब टूट उस बिस्तर पर आराम कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सबस्टेंशियली इन द इन्वेस्टिंग डिसीड्स। बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूटिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और ध्यान दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण व मृत्यु को जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातों पर केंद्रित हो गया है। ही आल्सो यूजेस मोर sophisticated tools including मेडिकल टेक्नोलॉजी। उसने अधिक जटिल औजारों का प्रयोग किया जिससे मेडिकल तकनीकी भी सम्मिलित है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज से 40 वर्ष पश्चात 1968 में एक शरीर रचना विज्ञान के डिस्कवरी एंड एटोनॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवेल्टेड अ स्टैंडिंग पैक। विज्ञान प्रोफेसर के ने ममी का एक्सरे किया और एक तंग का देने वाला तथ्य का पता चलाया। Beneath the region that cakes his chest, his breast bone and front ribs are missing। उसकी छाती पर कठोरता से जमी किशमिशों के नीचे उसकी छाती की हड्डी व 2 उंगली अगली पसलियाँ, ठीक है ना, अगली फ्रंट पसलियाँ गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आज नैदानिक चित्रण सीटी स्कैन द्वारा, आज सीटी स्कैन द्वारा, ठीक है ना, नैदानिक चित्रण यानी आज का चित्रण सीटी स्कैन द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों RCT by which hundred of X-rays in cross section are put together like slice of bread to create a 3-dimensional virtue body, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा ब्रेड के टुकड़ों की भांति एक साथ रखकर वास्तविक 3 विमीय शरीर की रचना की जा सकती है। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? एक्सरे से बढ़कर CT स्कैन टूट के बारे में क्या प्रकट करेगा।
and could it answer to of the biggest question still and listening about him, और क्या वह उत्तर दे सकेगा उन दो बड़े प्रश्नों का जो अभी लटके हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड was he at the time of his death, और अपनी मृत्यु के समय वह कितने वर्ष का था। किंग टूट्स डिमाइंस was a big event even by royal standards, राजसी परिणाम के अनुसार राजा टूट का देहांत बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line, वह अपने कुल का अंतिम सदस्य था। एंड हिज फनरल वाज द डेथ रिटेल ऑफ डायनेस्टी, और उसकी मृत्यु राजकुल की मृत्यु थी। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमाथ हर अनक्यूलर, लेकिन वह कैसे मरा और उसका परिणाम स्पष्ट नहीं है। King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death retail of a dynasty. But the particular of his passing away and his aftermath unclear. King Tut's demise was a big event. किंग ट्यूट, डिमाइस माने राजसी, ठीक है ना। राजसी परिणाम के अनुसार भी राजा टूट का देहांत बड़ी घटना है। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, वह अपने कुल का अंतिम लास्ट, ही वाज द लास्ट हिज फैमिली लाइन, वह अपने कुल का अंतिम सदस्य था। एंड हिज फनरल वाज द डेथ, और उसकी मृत्यु राजकुल की मृत्यु थी। रेटल ऑफ डायनेस्टी, राजकुल की मृत्यु थी। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु या वह कैसे मरा या उसका परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।